सुदर्शन जगन्नाथ जीओ की जय। तो आज जगन्नाथ जी के हेरा पंचमी महामहोत्सव है। लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के बीच में आज की जो लीला है उसको उपलक्ष्य कर के इस उत्सव का नाम है हेरा पंचमी। हेरा शब्द का मतलब है ना ढूंढना, खोजते हैं ना किसी को। जब हेरिया हेरिया मतलब किसी को ढूंढते हुए। तो जब लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए वे अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ होने के बाद लक्ष्मी जी ने उनको बहुत सेवा की। 15 दिन तक उनको दवाइयाँ देना, उनके कपड़े धोना से लेकर के उनको बर्तन, उनके भोजन कराना, बहुत सेवा करने के बाद जब वो सुस्त हो गए थोड़ा ना, तो जगन्नाथ जी कहते कि लक्ष्मी जी बहुत दिनों से हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं, मन थोड़ा सा उदास उदास है, थोड़ा सा बाहर होके आए, हम घूम करके आए। अब लक्ष्मी जी कहते कि अभी अभी तुम तो स्वस्थ हुए हो, अभी बाहर घूमने जाओगे, क्या पता फिर से बीमार पड़ जाओ, नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तो होके आते हैं, मन नहीं लग रहा आजकल, क्या करें। तो ये कह करके सुभद्रा देवी और भैया बलराम को लेकर के जगन्नाथ जी यात्रा के लिए निकलते हैं। अब लक्ष्मी जी कह दिया कि जो जा तो रहे हो परंतु बहुत जल्द ही वापस भी आना पड़ेगा। अब जब जगन्नाथ जी चले गए, धीरे धीरे करते करते 4 दिन 5 दिन होने को जा रहे, जगन्नाथ जी आने का नाम नहीं है। अब वो लक्ष्मी जी हैरान हैं कि इतने दिन हो गए, जगन्नाथ कहाँ चले गए। तो इसीलिए वे अपने लक्ष्मी जी के जो और भी सहचरी है ना, दासियां है, उन सभी दासियों को कह दिया कि भाई दो अपने अपने सब अस्त्र शस्त्र उठा लो, इसको हम बताएंगे, आप इनको सबक सिखाना होगा। ये परसों कह करके गया, अभी तक लौट नहीं रहा। तो ये प्रसंग जो है हम अभी श्रवण करेंगे। तो हेरा पंचमी के दिन क्या हुआ, काशी मिश्र को श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि काशी मिश्र, मैं हेरा पंचमी लीला जो है जगन्नाथ जी के ये दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु जी के इस अभिलाषा को प्रताप रुद्र के समक्ष में रखा कि महाप्रभु चाहते हैं कि हेरा पंचमी लीला दर्शन करें, क्योंकि ये जो कुछ मुख्य लीलाएं होते हैं ना, इन मुख्य लीलाओं में हर किसी के प्रवेश नहीं होते मंदिर में। एक तो जो वहाँ के द्वैतपति है वे ही लोग रहते हैं, और जो मुख्य मुख्य वहाँ के धर्माधिकारी हैं, वहाँ के जो व्यवस्थापकों में से है, वे लोग वहाँ पर रहते हैं। अन्य कोई उनके वहाँ पर प्रवेश स्वाभाविक नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु जी ने पहले राजा को कह करके वहाँ उस लीलाओं को दर्शन करने की उन्होंने आज्ञा ली ना। तो हेरा पंचमी के दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर प्रभु जी से ना कुछ वार्तालाप कर रहे थे। क्या वार्तालाप कर रहे थे कि यद्यपि जगन्नाथ करेन द्वारका विहार, सहज प्रकट करे परमायुदा, तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठाय पार। कहते कि यद्यपि जगन्नाथ देव जीवों के प्रति अपनी परम करुणा को सहज रूप में प्रकट कर द्वारकाधीश रूप में नीलाचल मंदिर में विराजमान रह करके वही विहार करते हैं, तथापि वर्ष में एक बार उनके हृदय में वृंदावन में जाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है। भगवान जगन्नाथ जी द्वारकाधीश के रूप में यद्यपि मंदिर में ऐश्वर्य के रूप में बहुत से ऐश्वर्य सुख के साथ वो विलास करते हैं, परंतु वर्ष में एक बार उनके मन में तीव्र उत्कंठा होती है वृंदावन की जाने की, ब्रजवासियों के साथ मिलने की,
यही महाप्रभु जी कहते हैं, वृंदावन समय उपवन गण ताहा देखी बारे उत्कंठित है मन। अब जगन्नाथ जी जो मंदिर में रह रह करके कुछ दिनों से वो परेशान हो रहे थे, बीमार से ग्रसित होकर के कुछ ही दिन हुए कि वो स्वस्थ हुए, तो उनके मन न वृंदावन के लिए अनचान कर रहे हैं। जब हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाए ना, शरीर अस्वस्थ होने के बाद जब हम सुस्त हो जाते ना, तब उन विषयों के प्रति हमारे आसक्ति, उन विषयों के प्रति हमारी दुर्बलता अधिक बढ़ जाते हैं, जो विषय हमारे साथ अधिक प्रिय हो। बीमार पड़ने के बाद जब हमारे अत्यंत प्रिय लोग होते हैं, प्रिय व्यक्ति होते हैं, प्रिय पात्र होते हैं ना, हम उनको स्मरण करते हैं। तो भगवान जब बीमार पड़ने से थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो बार बार ब्रज की याद आ रहे थे भगवान कृष्ण को, अपने घर की याद आ रहे थे, नंद बाबा यशोदा मैया सबकी याद आ रहे थे। क्या करें, इसीलिए वो वृंदावन की यात्रा के लिए रथ यात्रा के माध्यम से ये लीला संपन्न किए। बाहिर होते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छारी नीलाचल। भाज्य दशा में महाप्रभु जी जगन्नाथ ये रथ यात्रा का छल करते हैं, परंतु इसका वास्तविक क्या कारण है कि वो अस्वस्थता के बाद ना वो घुटन से महसूस करने लग गए कि मैं अस्वस्थ होने के बाद जब थोड़े से स्वस्थता आ रहे हैं तो अपने घर की याद आ रहे हैं, व्रज की याद आ रहे हैं। उधो मोहे व्रज विसरत नाहि। हे उद्भव, वो वृंदावन की याद मुझसे छूटते नहीं है। तो उसी वृंदावन की याद में दोबारा पुनः वृंदावन यात्रा करने के लिए मानो जगन्नाथ जी नीलाचल से सुंदराचल की यात्रा करते हैं। नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवीर संगे नहीं लय की कारणे। तो महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर को पूछ रहे हैं कि भाई देखो, ये द्वारका में है ना बहुत सी लीला तो लक्ष्मी जी के साथ करते ही है ठाकुर जी जगन्नाथ जी, तो फिर इस रथ यात्रा में लक्ष्मी जी को क्यों नहीं ले जाते? रथ यात्रा में अगर देखेंगे हम तो इसमें तो जो हमारे मदन मोहन जी है और भी भगवान नरसिंह भी जाते हैं, नरसिंह देव भगवान भी जाते हैं रथ यात्रा में, उनके अलग अलग रथ में जाते हैं वो, पर लक्ष्मी जी नहीं जाती है रथ यात्रा में। तो महाप्रभु जी ना, यद्यपि महाप्रभु जी सर्वंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं, पर अपने अंतरंग भक्तों के साथ ना उनके ये वार्तालाप चलते हैं, अमृतमयी कथा। तो महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर जी को पूछते हैं कि नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवीर संगे नहीं लय की कारणे। कि जब इतने लीलाएं कर रहे हैं जगन्नाथ जी, तो लक्ष्मी जी को साथ में क्यों नहीं ले जाते? तब स्वरूप दामोदर जी इस उत्तर में कहते हैं, स्वरूप को हे सुन प्रभु कारण यहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नहीं अधिकार। वृंदावन लीलाय कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। तब स्वरूप दामोदर जी कह रहे कि प्रभु लक्ष्मी जी को इसीलिए वो वृंदावन में, यानी कि रथ यात्रा की जो है यात्रा नीलाचल से सुंदराचल, द्वारका से वृंदावन, तो भगवान द्वारका से वृंदावन के लिए आएंगे तो लक्ष्मी जी वृंदावन के आने की योग्य नहीं है, लक्ष्मी जी की वृंदावन में प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन लीला में जो कृष्ण के सहायक के रूप में है, सहायिका है, वो कौन है? वो ब्रज की गोपिकाएं हैं। और उनमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ब्रज के समस्त गोपिकाएं भगवान के अंतरंग, मतलब वो नहीं है, प्रेयसी नहीं है। ब्रज के तो बहुत से गोपिकाएं हैं, बहुत के गोपी है, सब गोपी नहीं है। विशेष करके उन गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेयसी है जिनके कोई संतान ही नहीं है, जिनके कोई संतान नहीं है, और केवल वो अपने मन से भगवान कृष्ण को ही परम पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और ये अच्छी तरीके से जानती थी कि ये जो संसारिक पति हमारे हैं, ये न केवल मात्र संसार धर्म के निर्वाह के लिए है,
वास्तविक हमारा परम पति तो कौन है? भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण। तो इसीलिए केवल वो गोपियां जो सर्वांतकरण में भगवान के चरणों में समर्पित है और जिनके कोई भी संतान नहीं है, वही भगवान कृष्ण के अत्यंत क्या है? प्रेयसी है। इसीलिए लक्ष्मी जी जब महारास में प्रवेश करने के लिए आई थी ना, तो भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया कि आप इस शरीर में, इस भाव में आप महारास में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे प्रसंग आएगा, क्योंकि वृंदावन की जो रस है ना, वो क्या है? परकिया रस। जैसे हम अभी परिक्रमा कीर्तन गाए, उसमें जय जय उज्जवल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहा ब्रजते प्रचार। ब्रज की जो भाव है ना, वो परकिया भाव है। और लक्ष्मी जी जिस भाव से श्रीमन नारायण की सेवा करती है, उसको कहते हैं स्वकीय भाव। क्या कहते हैं? स्वकीय भाव। तो इसीलिए स्वकीय भाव की जो अहमियत है वो बैकुंठ तक ही सीमित है। प्रेम के दो पक्ष होते हैं, मिलन और विरह। देखिए, ब्रज की जो गोपियां है और द्वारका के जो महिषिया है, इन दोनों में इन भावों के ही अंतर है। 16,108 महिषिया है, परंतु जो सौभाग्य, जो सेवा सुख ब्रज गोपियों को प्राप्त हुए, भगवान कृष्ण ने कभी भी द्वारका के महिषियों को वो सुख प्रदान नहीं किए। क्यों? क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की चरम दशा क्या है? विरह। प्रेम की सुख प्राप्त तभी हम अनुभव कर सकते हैं जब उसमें विरह हो। और द्वारका के महिषियों के साथ क्या विरह होंगे? क्योंकि वो तो स्वकीय भाव है। स्वकीय भाव मतलब स्व मतलब अपना, वो तो है ही अपने, उसमें विरह तो कोई आवश्यक है ही नहीं, है ना। क्योंकि ब्रज जो द्वारका के महिषी है, वो तो साथ साथ ही रहा करते थे भगवान कृष्ण के, हमेशा साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ सोना, स्वकीय भाव है वहां पर विरह का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। और जहां पर विरह का लेश मात्र स्थान नहीं है, वहां पर क्या है? वहां पर प्रेम भी प्रगाढ़ रूप नहीं लेते। वहां पर प्रेम केवल मात्र एक संबंध जनित प्रेम बन करके रह जाते हैं। संबंध जनित प्रेम मतलब जैसे स्त्री और पति के बीच में होते हैं। परंतु परकिया भाव में क्या होता है कि परकिया भाव में ना विरह होते हैं। क्यों विरह होते हैं? भगवान कृष्ण वृंदावन में है, नंद महल में, गोपिकाएं अपने अपने घरों में है, अपने अपने सांसारिक धर्म है, अपने अपने पारिवारिक धर्म है, परिवार के कर्तव्य है, पति है। परंतु ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके वे केवल कृष्ण के हित के लिए, प्रेम में कभी भी ससुख वांछा का स्थान नहीं है। ससुख वांछा मतलब अपने आत्मेंद्रिय, मेरे इंद्रिय सुख की इच्छा, इसमें प्रेम की कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए गोपिकाएं ससुख वांछा को त्याग करती हुई, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा में अपने आप को नियोजित करती हुई वो भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित रहती है। इसीलिए जब उन गोपियों के मन में भगवान कृष्ण के प्रति मिलन की उत्कंठा उग्र होती है ना, उनसे मिलने की उत्कंठा उग्र हो जाती है ना, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए क्या करती है वो, जैसे सुबह होते ना, सुबह होते ही अपने अपनी सास ससुर जो भी है उन सबको पहले घर के काम जल्दी में निपटा लेती है। निपटा करके क्या करती है कि ऐसा है ना, हम सूर्य पूजा के लिए हमें राधा कुंड में जाना है। अब अपने अपने सास को अगर कहेंगे कि हमें कृष्ण से मिलने जाना है, तो जाने तो कोई भी देंगे नहीं। इसीलिए छल पूर्वक वो क्या कहती है कि हमें सूर्य पूजा के लिए जाना है। अब पूजा पाठ के लिए कोई मना करती है भला, तो कहते कोई बात नहीं, चले जाओ। अब सूर्य पूजा के छल से आकर के राधा कुंड के तट में मध्याह्न कालीन जो सर्वोत्तम लीला है वह संपन्न होते हैं। अब अचानक से कभी कभी उन गोपियों के सास के मन में नहीं, ये शक हो, मतलब संदेह हुए करते थे कि ये लोग हर रोज जाती है, हर रोज सूर्य पूजा में जाते हैं, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहे हैं हमें। इसीलिए ना कभी कभी उनके पीछा करते हुए ना उनके पीछे पीछे चले आते थे। अब एक दिन ऐसे ही पीछे पीछे चली आई राधा रानी की सास और ननद, जटिला और कुटिला, है ना।
अब जैसे आई तो उसी समय भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी निकुंज लीला में। अब ऐसी स्थिति में जब ये समाचार मिलती है कि जटिला और कुटिला इस राधा कुंड के तट में आ रही है, तो उसी समय राधा रानी सोच में पड़ गई अब क्या किया जाए। तो उस समय क्या किया, भगवान कृष्ण ने अपने आप को काली माता का रूप धारण कर लिया। काले तो वे थे ही, थोड़ा सा जीभ निकाल दिया और 4 भुजा और से जो विष्णु महाविष्णु के 4 भुजा उन्होंने भाई ले लिया, बोला अलाओ 4 भुजा लाओ अभी जरूरत है। तो उन्होंने 4 भुजा धारण करके अपनी जीवा को निकालते हुए काली माता का रूप धारण कर लिया। और राधा रानी क्या कर रही है, काली माता की पूजा के लिए वो बंदोबस्त कर रही है। और जैसे जटिला कुटिला आई है तो देखकर क्या रही है, ये तो काली की पूजा कर रही है, ये तो अच्छी है, हमारे कुल देवी है ना, कात्यायनी माँ जो ब्रजवासियों की कुल देवी है ना। तो ये देख करके प्रसन्न होकर के फिर वो लोग अपने अपने घर को चली जाती है। तो इस प्रकार से परख या भाव में जहाँ पर मान अभिमान, जहाँ पर मिलने की उत्कंठा हो, जहाँ पर विरहाग्नि हो, ये सर्वोत्तम रसों में इनको गिरा गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी को जब भगवान कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी जी आप तभी इस महारास में प्रवेश कर सकती हो कि जब तक आप अपने मन में भगवान नारायण के प्रति जो आपकी जो पतिव्रता धर्म है, पति भाव है, यह आपको समाप्त करने होंगे। लक्ष्मी जी कहते कभी भी ये संभव नहीं होगा। श्रीमन नारायण के प्रति मेरी जो भाव है मैं कैसे नष्ट कर सकती हूँ। कहते कि जब तक आप ब्रज में किसी ब्रजवासी के घर में जन्म नहीं लोगी और जब तक किसी गोप के साथ विवाह नहीं होंगी आपके ना, तब तक आप महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी जी कहते कि ऐसा संभव नहीं है कभी भी। श्रीमन नारायण मेरे परम पति है और उनको छोड़ करके मैं ब्रज के किसी भी गोप को विवाह क्यों करूंगी। बोले इसीलिए आप महाराज में प्रवेश नहीं कर सकती हो। तब लक्ष्मी जी को उन्होंने क्या कहा कि वो लक्ष्मी जी फिर वो भगवान के महाराज में प्रवेश करने की इच्छा से यमुना जी के उस पार बिल्व वन में जाकर के क्या करती है, तप करती है। और आज तक माना जाता है कि लक्ष्मी जी उसी बिल्व वन में आज तक तप कर रही है और आज तक उनको महाराष्ट्र में प्रवेश करने की जो आज्ञा नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी जब स्वरूप दामोदर प्रभु को पूछा कि लक्ष्मी जी को क्यों नहीं ले जाते रथ यात्रा में, तो स्वरूप दामोदर प्रभु कहते कि प्रभु इसीलिए नहीं ले जाते क्योंकि रथ यात्रा के जो भगवान जहाँ पर पहुँचेंगे वो है सुंदराचल यानी कि वृंदावन, और वृंदावन में लक्ष्मी जी की प्रवेश वर्जित है। इसीलिए आप देखोगे जो योग माया मंदिर है ना, मतलब माता वैष्णो देवी मंदिर है वृंदावन में छठीकरा रोड में, वो वृंदावन के प्रारंभ में है। शुरू में छठीकरा रोड में पहले योग माया का वहाँ मंदिर है। तो योग माया के वो इसीलिए वृंदावन के बाहर ही रहा करती है। जैसे क्षेत्रपाल जी होते ना, वो संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की रक्षा करते हैं भगवान गोपेश्वर। तो ऐसे ही योग माया देवी भी ब्रज की सुरक्षा के लिए, ब्रज की संस्कृति के सुरक्षा के लिए वो ब्रज के प्रारंभ में ही विराजमान है, परंतु ब्रज के अंतरंग लीलाओं में इनका किसी भी प्रकार प्रवेश नहीं है। तो इसीलिए ब्रजवासी लोग ना अति धन्याति धन्य हैं जो उनको भगवान कृष्ण के साथ खेलने उठने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए देवता लोग भी उन ब्रजवासियों की बार बार बखान करते कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवतम में कहते कि नंद महाराज सभी गोप गोपिया और ब्रज में वास करने वाले पशु पक्षी आदि प्राणी सभी महाभाग है, अर्थात उनके भाग की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन पर ब्रह्म उनके बंधु बनकर के उनके बीच में अवतरित हुए हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, सनातन ईश्वर है, वही
उन व्रजवासियों के मित्र बनकर के, उन व्रजवासियों के पुत्र बनकर के, उन व्रजवासियों के परम पति बनकर के वो लीला कर रहे हैं। इसीलिए व्रजवासी लोग अत्यंत धन्याति धन्य हैं। इसीलिए सभी गोप गोपिकाएं ना भगवान कृष्ण की सेवा में ही लगे हुए हैं। अब जैसे नंद महाराज, उनको कहा जाता है गोप श्रेष्ठ। नंद महाराज को क्या कहा जाता है? गोप श्रेष्ठ। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को क्या कह करके संबोधित किया था? असुर श्रेष्ठ। उसी प्रकार नंद महाराज को कहा जाता है गोप श्रेष्ठ। मतलब सभी गोपों में वो प्रधान है, ज्येष्ठ है और वो राजा है, इसीलिए उनको गोप श्रेष्ठ कहा जाता है। वो श्रेष्ठ गोप होने के बाद भी तो भगवान कृष्ण की सेवा ही करते हैं। यद्यपि देखा जाएगा तो वो तो नंद बाबा जो है वो तो कृष्ण के पिताजी हैं। एक दिन नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को कहा कि लाला मेरे पादुका लेकर के आओ। चरण पादुका होते हैं ना, खड़ाऊ। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? उन दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करते हुए लेकर के आए। और यशोदा मैया देख करके बड़े प्रसन्न हो गई कि देखो देखो ये पुत्र कितने आज्ञाकारी है, तुमने जैसे ही पादुका लाने के लिए कहा तो ये अपने मस्तक पर पादुका को धारण करते हुए ला रहे हैं। जब बरसों बाद ये नंद महाराज को अनुभव होता है कि ये कृष्ण मेरे घर में आया जरूर है, परंतु ये कृष्ण केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान है, ये सर्वांतर्यामी है। उस समय उनके मन में ये क्षोभ हुआ, ये दुख हुआ कि मैंने इससे पता नहीं क्या क्या करवाया, इससे कितना मैंने पिटवाया इसको, कितना मैंने इसका कान खींचा, कितना मैंने इसको पिटाई की, परंतु ये तो परब्रह्म है। इसीलिए नंद महाराज भी भगवान कृष्ण की सेवा ही करते हैं। नंद महाराज पिताजी के रूप में गर्गाचार्य, भृगु, शांडिल्य ऋषि आदि गुरु के रूप में सेवा करते हैं, है ना। और ये जो सुदाम, सुबल, मधुमंगल, श्री बलदेव, ये सखा के रूप में उनकी सेवा करते हैं। और विशेष करके जो सखिया है, राधा रानी है, ये उनकी अंतरंगा के रूप में सेवा करती है। तो इन सखाओं में भी ना सेवा का अलग अलग अधिकार है। जो उनके सखा है ना, जैसे अभी हम लोग आरती में गाते ना, प्रिय नर्म सखा यत चामर ढोलाए। जो प्रिय नर्म सखा होते हैं, प्रिय नर्म सखा मतलब एक तो होते मित्र और एक होते परम मित्र। दोस्त हमारे हर किसी से हो सकते हैं, परंतु जिनको हम अपने हृदय के गोपन बात हम बता सकते हैं वो हमारे बहुत विश्वसनीय परम मित्र होते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो अंतरंग, जैसे सीदाम, सुबल, ये भगवान के सखा है, परंतु ये प्रियनर्म सखा नहीं है। इसीलिए चामर ढुलाने का जो कार्य है ये तो भगवान के बहुत नजदीक रहना पड़ेगा। प्रियनर्म सखा जत चामर ढुलाए, तो ये चामर ढुलाने की जो सेवा है उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो भगवान कृष्ण के अधिक प्रियतम है, इसलिए उनको प्रियनर्म सखा कहा जाता है। और ये प्रियनर्म सखाओं में से विशेष करके है जैसे मधुमंगल, सुबल सखा, जैसे कोकिल है और भृंग, ये प्रियनर्म सखा है। यद्यपि महाराष्ट्र में इनका प्रवेश नहीं है प्रियनर्म सखाओं की, और ये प्रियनर्म सखा क्या करते हैं, महाराष्ट्र के पूर्व में भगवान कृष्ण के बहुत सी लीलाओं में सहायक के रूप में रहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रियनर्म सखा। आगे महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु को हे यात्रा छोले कृष्ण रगमान सुभद्रायार बलदेव संगे द्विज गोपी संगे जल लीला गोपी संगे जत लीला हये उपवने निगुर कृष्णेर भाव केह नहीं जाने अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नहीं किछु दोष तबे केन लक्ष्मी देवी करे एत रोष। महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर प्रभु को कहते हैं कि देखो जगन्नाथ जी तो स्वयं कृष्ण ही हैं। आप जगन्नाथ जी अगर मन में कृष्ण भाव में विभावित होकर के वो वृंदावन की यात्रा किए हैं, वृंदावन में गए हैं, तो इसमें लक्ष्मी जी को इतना रोष, इतने गुस्सा करने की क्या जरूरी है।
स्वरूप दामोदर को वो पूछ रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर प्रभु जी कहते हैं, स्वरूप को हे प्रेमावतीर यही तो स्वभाव, कांतेरो औदास्य लेशे होए क्रोध भाव। अपने प्रेमी के लेश मात्र भी उदासीन होने पर प्रेमाविष्ट कांता का रुष्ट होना स्वाभाविक ही है। लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के पत्नी है ना, तो पति इतने दिन हो गए जो एक दिन बाद ही लौटने वाले थे, अब इतने दिन के बाद भी नहीं लौटे, तो महालक्ष्मी के मन में ना अभिमान हो गया, रूठ गई। कोई इतने दिन हो गए वो आ नहीं रहे, मुझे भूल तो नहीं गए। इसीलिए क्या करते कि प्रेमावती यही तो स्वभाव, कांतेरो औदास्य लेशे होए क्रोध भाव। कांता यानी कि जो हमारे प्रियतम हैं, उनकी जब उदासीनता होती है ना हमारे प्रति, तो हमारे ये क्रोध का कारण होता है। जब कोई हमें, हमारे जो प्रिय व्यक्ति है, हमारे प्रियतम है या प्रियतमा है, जब हमें वो अवॉइड करे या फिर हमारे प्रति उदासीन हो जाए, हमसे वो बात ना करे, हमसे नजरें चुराए, तो मन में क्रोध तो होते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी के मन में ये क्रोध हुआ कि इतने दिन बीत गए, वो एक खबर तक नहीं लिए, वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये क्रोध का मुख्य कारण है। हेनो काले खोचित जाहे विविध रतन, সবর্ণের চৌদালা করি আরোহণ, নানা ছত্র চামর ধ্বজা পতাকারগণ, নানা বাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ, তাম্বুল সম্পুট ঝারি ব্যঞ্জন চামর, সাথে দাসী শতহার দিব্যভূষাম্বর, অনেক ঐশ্বর্য সঙ্গে বহু পরিবার, क्रुद्ध होइया लक्ष्मी देवी आइला सिंहद्वार। लक्ष्मी जी क्या किया, अपने सब दासियों को अपने अपने श्रृंगार करती हुई कहा कि अपने अपने श्रृंगार करके ऐश्वर्य प्रकाशित करती हुई तुम मेरे साथ चलो, और साथ में अस्त्र शस्त्र लो। क्या अस्त्र शस्त्र? माताओं के अस्त्र क्या होता है? बेलन, झाड़ू, है ना, ये सब लेकर के चलो, आज उसको देख लेंगे। वो इतने दिन हो गए आने का नाम नहीं ले रहे। तो कहते कि जगन्नाथेर मुख्य मुख्य जत भृत्यगणे, लक्ष्मी देवीर दासीगण करे नवर्धने, बांधिया आनिया पारे लक्ष्मीर चरणे, चारिदंड करे जेन लये नाना धने, चोरीदंड करी जेन लये लाला धने, अचेतन गत तारे करे न तारणे, नाना मत गाली देन भंड वचने, लक्ष्मी संगे दासीगणेर प्रागलभ्य देखिया, दासी महाप्रभुर गण मुखे हस्त दिया। अब लक्ष्मी देवी की दासियों को कह दिया लक्ष्मी जी ने कि ये जो जगन्नाथ के ये जो सेवक है ना, मुख्य दैत्यपति, इन सबको पकड़ करके ले आओ मेरे पास। तो उनकी दासियां क्या करती है, जगन्नाथ के मुख्य मुख्य जो सेवक है दैत्यपति है ना, उनको बांध बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में लेकर के आती है, और लक्ष्मी जी के चरणों में गिरा करके उनको लक्ष्मी जी दंड देती है, जैसे मानो वो दैत्यपति कोई लक्ष्मी जी के महामूल्यवान संपदा की चोरी कर रहे हो, उस प्रकार से उनको दंडित कर रही है। और कैसे, नाना गाली, नाना मतो गाली देन भंड वचने, और उनको गालियां बक रही है प्रकार प्रकार के भिन्न भिन्न की। दामोदर कहे এই ছে মানের প্রকার, মিত্র জগতে তাহা দেখি শুনি নাহি আর, মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ, ঘুমে বসি নখে লেখে মলিন বদন, পূর্বে সত্য ভামার শুনি এই বিদ্যমান, ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান, ইহা নিজ সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া, প্রিয়েরে উপর যায় সৈন্য সজাইয়া। तो स्वरूप दामोदर प्रभु जी कह रहे मन ही मन कि देखो मान तो होते हैं, और जब मान होते हैं ना, तो जैसे हमारे पौराणिक काल में रूठने का भी अलग से भवन हुआ करता था ना प्रभु जी, कोप भवन। जैसे माता कैकी ने जब रूठ गई थी तो कोप भवन में जाकर के वहाँ पर वो थी, और कोप भवन का बनावट सजावट ही इस तरीके से होते हैं कि वहाँ अगर कोई रहती है ना, तो इस प्रकार से वो क्रोधाग्नि में होंगी, हाँ, कि वहाँ पर क्या होंगे, वस्तुएं होंगे नाना नाना प्रकार की। जैसे मानो वहाँ पर रख दिए जाएंगे एक सिंहासन, रख दिए जाएंगे बहुत से वस्त्र। अब गुस्से में क्या करते लोग, तोड़ फोड़ करते। तो
तो वो कोप भवन में जाकर के वस्तुओं की तोड़ फोड़ कर सकते हो आप। इसके लिए पहले से बंदोबस्त करके रखे जाते हैं। अभी अहमदाबाद में 2.5-3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले पहले ऐसे ही एक दुकान खोले गए हैं। उस दुकान का उद्देश्य क्या है, उसमें ना आपके बहुत से परिचित वस्तुएं रखे जाएंगे, टीवी, फ्रिज, जो भी, और वहां पर आप जाकर के आपके मन में जो भी भड़ास है ना, उनको तोड़ तोड़ करके आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो। मतलब ये सच में अहमदाबाद में ये अभी दुकान बना हुआ है। आप उसमें लेकिन पैसे से जाना पड़ेगा, टिकट खरीद करके। आप टिकट खरीद करके जाओ और जाकर के अपने पूरे मन के भड़ास को निकालो, वस्तुओं को तोड़ तोड़ कर करके। तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर मन में किसी के प्रति रोष हो तो उसको तो हम क्या कहते कि विभूषण को परित्याग करके या श्रृंगार छोड़ छाड़ करके हम उसका प्रकाश करते हैं। जैसे कैकी मैया ने श्रृंगारहीन होकर के दशरथ महाराज के समक्ष में प्रस्तुत हुई, तो दशरथ महाराज के मन में स्वतः ही आ गया कि शायद बेचारी रूठी हुई है। परंतु यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी जी अगर रूठ गई है ना, तो इसमें कोई भी ऐसी भाव नहीं दिखने पड़ रहे हैं। जैसे इसमें अगर कोई रूठ जाती है ना भगवान के प्रति या प्रियतम के प्रति, तो क्या करते, भूमि में शयन करती है या फिर श्रृंगार छोड़ देती है, भोजन छोड़ देती है। यहाँ पर तो उल्टा देखने को मिल रहा है कि लक्ष्मी जी रूठ तो गई है, परंतु अपने सखियों के साथ, अपने दासियों के साथ आकर के वो जगन्नाथ जी में अटक कर दिया। यह विचित्र भाव है यहाँ पर। तो महाप्रभु जी कहते कि ये जो मान है, ये मान किस प्रकार के हैं। लक्ष्मी जी के मान और गोपियों के मान में बहुत अंतर है ना। इसमें ब्रज गोपियों के जो मान हैं, ये लगभग कहा गया इसमें कि 360 प्रकार के भाव है। 360 प्रकार के भाव है और 360 प्रकार के ब्रज के गोपियां हैं जो भगवान के अंतरंग पार्षद है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी भी जब मान करती है ना, और वो अपने दासियों को कहती कि सभी दैत्यपति को लाओ मेरे चरणों में, सभी दैत्यपति को चरणों में लाए जाते हैं। और इस समय क्या होता है, आज जो जगन्नाथ मंदिर से ना लक्ष्मी जी की मूर्ति को, श्री विग्रह को पालकी में लेकर के जो लक्ष्मी जी के यानी कि श्री मंदिर के सेवक है ना, वो पालकी के माध्यम से लेकर के आएंगे और गुंडीचा मंदिर के सामने रख देंगे। अब लक्ष्मी देवी के तरफ से जो उनके दैत्यपति लोग हैं, उनके सेवक हैं, वे गुंडीचा मंदिर के भगवान जगन्नाथ के सेवकों को ना गालियां बकेंगे, लड़ाइयाँ होगी, झड़प होंगे और थोड़ा थोड़ा क्या करके रथ को तोड़ करके आ जाएंगे। संपूर्ण रथ नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उनको वापसी आना भी तो है ना, तो गुस्से में आकर के रथ को थोड़ा सा तोड़ दे करके फिर आएंगे। ये सब जब लीला हो रहे थे ना, लक्ष्मी जी किस प्रकार से सभी दैत्यपतियों को बांध बांध करके अपने चरणों में लेकर के आए और उनको भर्त्सना कर रही है, उनको डांट रही है। तो उस समय महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ ये लीला दर्शन कर रहे थे। तो ये जो महाप्रभु के पार्षद है और महाप्रभु जी स्वयं इन लीला को दर्शन करके ना बहुत हंस रहे हैं। कैसे कैसे हंसते हैं, जैसे हम कोई ऐसा वस्तु देखने पर हमें अपने मुंह में हाथ देते हुए हंसते ना, तो ऐसे ही महाप्रभु के पार्षद हंस रहे हैं। शिवाश हासिया कहे सुनो दामोदर, আমার লক্ষ্মীর দেখো সম্পত্তি বিস্তর, বৃন্দাবনের সম্পদ দেখো পুষ্প কিশলয়ে, গিরিধাতু শিখি পুচ্ছ গুঞ্জা ফলময়ে, বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ, শুনি লক্ষ্মী দেবীর মনে হইল আসহাত, এত সম্পত্তি ছাড়ি কেনে গেলা বৃন্দাবন, तारे हास्य करिते लक्ष्मी करेला साजन। लक्ष्मी के मन में गुस्सा इसलिए भी है कि भाई तुम आखिर वृंदावन में गया क्यों, क्या कमी है इसमें। तुम्हें इतने दिन में 56 मन चावलों के भोग लगाए जाते हैं, इतने प्रकार प्रकार के व्यंजनों को बना करके पका करके आपको भोग लगाए जाते हैं, कभी भी आपको भूखे नहीं रह दिए जाते हैं,
फिर भी आपको ऐसा क्या भाई वृंदावन में जाने का, हमेशा होड़ लगे हुए होते, वहां पर क्या है तुम्हारा? वो पेड़ पौधे हैं, मोर पंछी है, वो गिरिराज है, और क्या है? इसलिए लक्ष्मी जी कहती कि हमारे देखो द्वारका में क्या है, इतने कुछ संपदा है, इतना कुछ है, इतना कुछ के बाद भी तुम बार बार वृंदावन में जाते हो। इसलिए वो क्रोध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तुम्हारे ठाकुर देखो ये तो संपत्ति छरी, पत्र फूल मूल लोभे गेला पुष्प बारी। तो शिवाश पंडित ना स्वरूप दामोदर जी के साथ ना वो उपहास कर रहे हैं, तुम्हारा कृष्ण क्या जरूरी था उस वृंदावन जाने की, इतनी संपदाओं को छोड़ करके, इतना विलासिता को छोड़ करके, वो केवल वृंदावन के गुलमलताओं में वो परे हुए हैं। बताओ, यही कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मीर अग्रते निज प्रभु रे देहवानी। कि स्वरूप दामोदर जाओ आप जगन्नाथ को लेकर के वो लक्ष्मी जी के सामने लौटपोट कराओ इनके चरणों में। ये कह रहे शिवाश पंडित स्वरूप दामोदर जी को। ये तो बोले लोग खीर शबदासी गणे, कोटि वस्त्रे बांधियाने प्रभु निज गणे। इससे लक्ष्मी जी के दासीगण क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के भक्तों को अपने कमर में रस्सी बांध करके, पुराने समय में जब दासों को सजा देना होता था ना, कोई लोग अगर कोई गलती करते तो राज दरबार में उनको जब लाया करते थे ना, तो कमर में रस्सी बांध करके खींच करके लाया करते थे। उसी प्रकार जगन्नाथ जी के दैता पतियों को कमर में रस्सी बांध बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में ले आ रहे हैं। लक्ष्मीर चरण यानी करायो प्रणति, धन दंड लय आर करायो मिनति। रथेर ऊपरे करे दंडेर तार, चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवकगण। इतना कहकर लक्ष्मी जी दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को कमर में वस्त्र डालकर उन्हें बांध दिया और लक्ष्मी के चरणों में ला करके उन्हें प्रणाम कराया। दंड के रूप में उनका धन ले लिया और उनके अनुनय विनय कराई। देवता पतियों के पास बहुत से धन होते हैं। कैसे देखना, जो पंडे होते हैं ना, क्योंकि वो द्वारकापुरी के सेवक है ना, श्री मंदिर तो द्वारका के स्वरूप है ना, तो द्वारका में तो क्या ऐश्वर्य है। इसीलिए हमारे मन में कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए, जब हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं ना, तो जगन्नाथपुरी के जो पांडा लोग हैं ना, वो जगन्नाथ जी के अपने निजजन है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सेवक, वो छोटे मोटे थोड़ी ना सेवक है। इसीलिए उनके ना शरीर में मणिमाणिक्य सोने के जेवरात होते हैं। प्रभु जी देखिए ना, उंगलियों में देखना कितने सारे होते हैं, गले में पहने हुए होते हैं। तो बाहर के लोग ना देख करके इसका उपहास करते, देखो देखो जगन्नाथ जी के सेवक और इतने संपदा। अरे भाई, वो जगन्नाथ जी के जो जगत के पति है उनके सेवक है? और कई कई जगह में तो ये वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी के जो कुछ कुछ मुख्य सेवक है ना, तो उनको विशेष विशेष रत्नों का धारण करना पड़ता है। जो विशेष विशेष रत्न है ना, उनको धारण करना पड़ता है, तो इसलिए वो धारण करते हैं। तो अब वो उन पांडवों के गले में जो मणिमाणिक्य के माला है, स्वर्ण के जेवरात है, वो लक्ष्मी जी क्या करके बोल निकालो, ये दो मुझे आप। तो ये सब है लेती है। उसके बाद क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पर भी लाठियों से प्रहार करती है और जगन्नाथ के रथ में दंड से उसको तोड़ने की प्रयास करते हैं। स्वभावृत्त गण कहे जोरो करी हाथ, कालिया निधि तुम्हार आगे जगन्नाथ। सब दैत्यपतिगण हाथ जोड़ करके कह रहे, लक्ष्मी जी आप इतना क्रोधित मत होइए, आप वापस पुनः चले जाइए, हम काल तक जगन्नाथ जी को लेकर के आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको जगन्नाथ जी को समर्पित कर देंगे। प्रभु कहे शिवास तुम्हार नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। क्योंकि शिवास पंडित क्या कर रहे थे ना, स्वरूप दामोदर जी को थोड़ा सा वो उनके मन में न क्रोध जगा रहे थे कि देखो 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 तुम्हारा जगन्नाथ, तुम्हारा भगवान जो जगत के पति है, लक्ष्मी जी देखो उनके दासों की क्या हालत कर रहे हैं। भाई तुम भी तो उन्हीं के दल में हो, तुम भी तो उनके दास हो ना, तो देखो तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारे कटी में रस्सी बांध करके तुम्हें लक्ष्मी के चरणों में ले आ रहे, देखो तो तुम्हारी कहा फिर ये अनन्य भक्ति है। तो महाप्रभु जिस समय क्या कर, नारद जी को, अरे भाई तुम तो नारद हो, तुम्हारा ये स्वभाव गया नहीं कभी। नारद जी का स्वभाव होते ना दूसरों में आपस में भिड़ाना। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु को ये शिवास तुम्हारा नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावी तुम्हाते ईश्वर प्रभाव। कि तुम अभी नारद के जो भाव है ना उसमें विभावित होकर के स्वरूप दामोदर को तुम अब ऐसे बोल रहे हो।
इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य ना जाने इहो शुद्ध प्रेम भाषी। इसीलिए स्वरूप दामोदर प्रभु जी महाप्रभु को सबसे प्रिय है प्रभु जी, क्योंकि वो साक्षात ब्रजवासी है। इसमें महाप्रभु जी कहते हैं कि स्वरूप दामोदर जो है वो शुद्ध ब्रजवासी है, विशुद्ध ब्रजवासी है, इसीलिए क्योंकि वो विशुद्ध प्रेम के अधिकारी है। इसीलिए महाप्रभु जी के जो ऐसे गुज्ज लीलाएं हैं, उन गुज्ज लीलाओं को कोई समझ पाए या ना पाए, एकमात्र समझने वाला अगर कोई है तो वो स्वरूप दामोदर प्रभु, महाप्रभु के मन के भाव को। और ये भी कहा गया स्वरूप दामोदर प्रभु को ना महाप्रभु के द्वितीय काहीभूये के रूप में माने जाते हैं, महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप के रूप में माने जाते हैं स्वरूप दामोदर प्रभु को। और जैसे हमारे श्यामानंद प्रभु हैं, श्यामानंद प्रभु को भी महाप्रभु के ही स्वरूप माने जाते हैं, परंतु महाप्रभु के बाद महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप अगर कोई है तो वो कौन है? स्वरूप दामोदर प्रभु जी। स्वरूप कहे शिवा सुनो व्यवधाने, वृंदावन संपद तुम्हार नहीं परिमने, वृंदावन साहजिक जे संपत्ति सिंधु, द्वारका वैकुंठ सम्मत तारो एक बिंदु। भाई तुम भूल गए कि वृंदावन के संपत्तियों को देख करके तुम भूल गए वृंदावन में क्या है। अरे वृंदावन की इतनी संपदा है ना कि तुम्हारे वैकुंठ, तुम्हारा ये द्वारका के संपत्ति में उसमें एक बूंद मात्र कुछ भी नहीं है। अकबर ने जब वृंदावन में जाकर के सनातन गोस्वामी के पास गए कि बाबा मुझे कुछ सेवा दो, मैं ब्रज की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अरे भाई क्या सेवा करोगे, तुम जाओ, कुछ सेवा की आवश्यक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं सम्राट हूँ और आप मुझे ऐसे ही भेज रहे हो, मैं सेवा करने की आशा में आया हूँ ब्रज में। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप सेवा करना ही चाहते हो तो केसी घाट की जो सीढ़ियाँ है ना, ये थोड़ा सा जराजीर्ण हो गए, इनका थोड़ा सा आप। अब जैसे ही बोले महाराज कुछ अच्छी सेवा दे दो, कोई बड़ा मंदिर निर्माण करवा दूं मैं आपकी, कोई भव्य मंदिर हो। अरे भाई मैं अकबर हूँ, मैं सम्राट हूँ। तो नहीं महाराज आप इतना ही कर दे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, आप बस ये कार्य कराने में थोड़ा सा सहायता करें। क्योंकि ब्रज के ब्रजवासी यमुना जी के स्नान के लिए जाते हैं, संत महात्मा तर्पण के लिए जाते हैं, जल अर्पण के लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ये करा दो। तो जैसे ही वो जाकर के देखते हैं कि केसी घाट के सीढ़ियों पे मणि माणिक से जड़ी वो सीढ़ियाँ है, वो देख करके होश उड़ गए उसके कि मैं संपूर्ण राजकोष से लाया हुआ धन से अगर इन सीढ़ियों की निर्माण करवाऊं तो भी ये कम पड़ जाएगा। तो वृंदावन की जो ये संपदा है उसमें मणि माणिक के हीरे जेवरात, ये तो गौण संपदा है। वृंदावन के मुख्य संपदा क्या है? मुख्य संपदा तो वृंदावन के प्रेम है। अब देखोगे एक बहुत पुराने समय में ना हम बोध कथा पढ़ते थे ना, बोध कथा, उन बोध कथाओं में एक कथा आती है कि एक राजा के मन में ना कभी अत्यधिक लोभ हुआ। राजा के मन में लोभ हुआ कि मैं जीवन में कुछ अच्छा भोग करना चाहता हूँ, मुझे अधिक धन की प्राप्ति हो। तो उन्होंने भगवान से वरदान मांग लिया कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जो भी स्पर्श करूँ वो सोना हो जाए, है ना प्रभु जी? कहाँ तथास्तु। तो बस बहुत खुश खुश में वो जो भी आमने सामने मिल रहे हैं वो स्पर्श करके करके वो स्वर्ण में तब्दील कर रहे हैं। जो भी जगह हाँ इतने सारे सोना हो गया, आप सोना करते करते उसके पुत्र आ गए पिताजी को आलिंगन करने, और जैसे पुत्र को आलिंगन करता है तो पुत्र भी सोना बन गया। अब इतने सोना उन्होंने बना लिया, थोड़ा सा भूख लग गई, अब भोजन मंगवाए, राजभोग मंगवाए। जैसे राजभोग को खाने के लिए स्पर्श किया तो वो राजभोग भी स्वर्ण के बन गए। तो ऐश्वर्य भी ना कहीं दुख का कारण बन जाते हैं, अधिक संपत्ति भी आपके क्लेश का कारण बनते हैं। कैसे? ये जो आपके पास अधिक धन हो, मानिए आज ही के दिन अचानक से आपके लॉटरी लग जाते हैं 100 करोड़ रुपया, और जैसे ही लॉटरी लग जाएंगे ना तो पहले ही तुरंत फोन आएगा, कहाँ पर? पहाड़गंज थाने में, कि आपके क्षेत्र में अमुक नाम के व्यक्ति के 100 करोड़ रुपया लॉटरी लग गए हैं, आप पहले उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाए।
100 करोड़ रुपए उनके लॉटरी में आए हैं, परंतु लॉटरी में पैसे मिलने से पहले ही उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय जो हमारे व्यवस्था है वो व्यवस्था लेते हैं। क्यों? सुरक्षा चाहिए। तो संपत्ति भी कहीं ना कहीं दुख का कारण है। ये भौतिक संपत्तियां ये तो दुख का कारण है। तो इसीलिए ब्रज की जो मूल स्वरूप है, मूल संपत्ति है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से आपस में चर्चा होकर के ना महाप्रभु जी के पार्षदों ने ये जो हेरा पंचमी है उसको दर्शन करके सुख विधान कर रहे थे। तो इस प्रकार से आज हेरा पंचमी के दिन ये लीला संपन्न होंगे और महाप्रभु जी एक एक लीलाओं को ना बहुत आत्मसात करते हुए वो दर्शन करते थे जगन्नाथ जी के एक एक लीलाओं को। क्योंकि जैसे इसीलिए जैसे हमारे गुरु जी ना जब मायापुर परिक्रमा में वो नाटक होते ना, लीला होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत सी लीलाएं हुए गुरु जी के समक्ष में, तो गुरु जी बहुत आग्रह पूर्वक इन लीलाओं को दर्शन किया करते। यहाँ तक कि गुरु जी स्वयं भी उनके जीवन चरित्र में आते ना कि वो विभीषण जी का चरित्र किए थे प्रभु जी, स्वयं भी रामलीला में, अपने गांव के रामलीला में विभीषण जी के चरित्र में अदाकार उन्होंने निभाए थे। और महाप्रभु जी स्वयं जब वहाँ पर थे ब्रजपत्तन चैतन्य मठ में, वहाँ पर उन्होंने भी लीलाएं की। तो ऐसे भगवत संबंधित लीलाओं को ना हमें दर्शन करना चाहिए। इन लीलाओं को दर्शन करने से हमारे मन में भगवान के प्रति जो भक्ति है अधिक उत्तरोत्तर वो वृद्धि होती है।